अब स्टार्ट करते हैं हम अपर जोन से, लोअर जोन से। और ये हमारी जैसे घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल होने चाहिए 3 पार्ट। ये वाला जो है इसको बोलेंगे अपर जोन, ये मिडल जोन, और ये लोअर जोन, ठीक है। और इसके 3 पार्ट आपको ऐसे भी करने हैं। ये जो लेफ्ट वाला है ये है आपका पास्ट, ये लेफ्ट, ये राइट, राइट है आपका फ्यूचर, सेंटर वाला पार्ट है आपका प्रेजेंट। ठीक है, तो आपकी जो आप मतलब ये समझ के चलो कि आपकी बॉडी है। अब ये बॉडी कैसे है, ये आपका सर हो गया, ये पैर हो गए, ये आपके हाथ हो गए, ठीक है, ये आपका नेवल पॉइंट हो गया यानी कि सेंटर हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये बाल आंखें मैं कुछ नहीं बना रही, आप ऐसे समझ गए कि ये एक ह्यूमन फिगर है। ठीक है, तो इसको हम अपनी घड़ी में, जैसे ये घड़ी है ना, तो ये समझ लो कि, तो इसको हम अपनी, ऐसे समझ लो ये हमारी घड़ी है, तो हमने घड़ी में ले लिया। ओवल शेप की घड़ी नहीं है, राउंड ही है, मैंने कहा ये कट ना जाए। ठीक है, तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो आपको पता चल गया कि 3 पार्ट कहाँ पर आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्योंकि हमें किसी की भी घड़ी देख के ये पता चलेगा कि वो बंदा कैसा है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, वो बंदे को फिजिकली कहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, तो अब ये जो 3 पार्ट हैं, जो लेफ्ट पार्ट है ये हमारा मदर से भी है, इसको भी लिख लो। लेफ्ट जो होता है ये हमारी मदर है, जो प्रेजेंट है ये हम खुद हैं यानी कि सेल्फ, और ये वाला पार्ट जो है ये होता है फादर का। ये वाला होता है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये होता है कि हम ना स्केर्ड होते, डरते हैं, स्केर्ड, डर या नेगेटिविटी, कुछ भी ऐसा लिख लो। इसलिए इस तरफ फेस करने वाला मैंने बोला था ना कि नेगेटिव थिंकिंग वाला होता है। और ये होते हैं रिस्क टेकर, यहाँ पर रिस्क आता है। प्रेजेंट में तो है ही, प्रेजेंट में जो चीज भी है। ठीक है, इतना आप सबको क्लियर हो गया? यहाँ पे अगर किसी का कोई डाउट है तो बताओ। मैम ये पास्ट मदर सब एक ही जगह है और स्कैड और मतलब कौन सा पोर्शन है मैम लेफ्ट में? लेफ्ट में अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बर्ड्स या कोई किसी की फोटो है, वो लेफ्ट की तरफ देख रही है, तो वो डरा हुआ होता है। ठीक है, और नेगेटिव थिंकर होता है। मैंने उसमें बताया था ना वॉलपेपर का, जब बता रही थी। हाँ मालूम है मालूम। हाँ, मालूम है ना, तो ये हमें इसको देख के पता चलता है। तो आपको इतना, इससे ज्यादा क्लैरिटी में अगर आपने नोट्स बनाए होंगे ना, तो वो चीज आप भूलोगे नहीं कि पास्ट की तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो बंदे की मेंटेलिटी वैसी है। और अगर हमारी घड़ी में वहां पर ऐसा कुछ हुआ तो पास्ट में हमारे साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, और यही अगर हमारा लेफ्ट में राइट में आ जाएगा तो फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा हो सकता है। अगर मान लो आपका राइट साइड में कोई, उसमें खड्डा आ गया या कोई नंबर कटा हुआ है, कुछ ना कुछ वहां पर आपको दिखेगा। तो क्योंकि कुछ ब्लैक स्पॉट हो सकते हैं घड़ी में, कुछ भी आपको नेगेटिविटी, जब जैसे जैसे आप घड़ी एनालाइज करोगे तो आपको दिखेंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि इनके पास्ट में ऐसा कोई एक्सीडेंट हो सकता है या इस तरह की इनको प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा मतलब अगर वो कोई बंदा गाड़ी ले रहा है बिना जाने, अगर उसमें कोई स्पॉट है तो उसके पास्ट में ऐसे होगा? हाँ, और ओ, अगर नहीं पास्ट में होगा, नहीं पास्ट में हो चुका होगा।
वही हो चुका होगा हाँ, वही। उसको हो चुका होगा। अब आप प्रेडिक्ट करोगे आपके पास्ट में ऐसा हुआ था। अभी आगे जब हम इवेंट्स का करेंगे ना, तो उसमें ये चीज आपके काम आएगी कि आपको पता चलेगा कि इस ईयर में इसके साथ ऐसा हुआ। और अगर वो राइट साइड में आएगा, तो हम इवेंट्स में बता सकते हैं कि आपके साथ ये वाले साल आपके अच्छे हो सकते हैं। मतलब हम घड़ी को देख के इतना कुछ बता सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये एडवांस का वर्जन है, थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी तक का जो हमने सीखा वो थोड़ा इजी वाला पार्ट कह सकते हो या उसको बेसिक कह सकते हो। तो ये एडवांस है, इस पे थोड़ा सा फोकस आपको देना पड़ेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप घड़ियां ज्यादा देखोगे और इन चीजों को दिमाग में लेके चलोगे, ये तब आपकी समझ में आएंगी। एक आधी घड़ी देख के नहीं समझ में आएगा। ठीक है। अभी ये जो मैंने बनाया अपर वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट यानी कि हमारी बॉडी का यहाँ से लेके चेस्ट का हिस्सा, ये हमारा आता है अपर पार्ट में। चेस्ट से लेके हमारा जो लोअर बेली के नीचे का आ गया स्वादिष्टान चक्र जहाँ पे आता है, वहां तक का जो पार्ट है वो हमारा होता है मिडल का। और स्वादिष्टान से लेके पैरों तक का आता है लोअर जोन में। ठीक है। तो जो अपर जोन है उसको बोलते हैं ब्रह्मा और सरस्वती। ठीक है। जहां पर ब्रह्मा जी होते हैं, वहां पर सरस्वती का निवास जरूर होता है। कभी भी हस्बैंड वाइफ अलग नहीं आपको दिखेंगे। जहां पर भी आप देखोगे ना कि कोई मंदिर है या कुछ भी है, या टीवी में भी आप इस तरह के कोई चैनल्स या प्रोग्राम देखते हो, तो उसमें भी दिखाएंगे हमेशा शिव और पार्वती इकट्ठे बैठे होते हैं। तो ऐसे ही जो अपर जोन है वो होता है ब्रह्मा का और सरस्वती का। तो ये अपर जोन का मीनिंग क्या है? हम अपर जोन में कौन सी चीजें आती है? हमारा ब्रेन। ठीक है। और जो फ्यूचर को लेकर हमारी प्लानिंग है, वो भी ब्रेन से आएंगी ना। तो वो जो फ्यूचर है वो भी अपर पार्ट में ही आएगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी जितनी भी, ब्रेन तो हर किसी के पास है, लेकिन किसी के पास इंटेलिजेंस है, किसी के पास नहीं है। बुद्धि का विकास किसी का बहुत ज्यादा होता है, तभी कोई साइंटिस्ट बनता है। और कोई कोई ऐसा होता है जिसका मतलब बुद्धि ही नहीं होती। तो इंटेलिजेंस, ब्रेन, फ्यूचर, इंटेलिजेंस और पेशेंस। अब गुस्सा कहाँ से आता है? वो भी अपर जोन से ही आता है ना। हमने कहा मेरे दिल में गुस्सा है, कहते हैं ना मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो पेशेंस का जो लेवल है वो भी हमारा ब्रेन से ही होता है। जो भी हमें आइडियाज आते हैं, जितने भी अच्छे आइडियाज आएंगे बुरे आएंगे, वो सारे आइडियाज भी हमारे अपर जोन से रिलेटेड है। ड्रीम भी हमारे जो है, कभी हम कहते हैं कि हमने मतलब पेट से सपना देखा, हमने दिल से सपना देखा, है ना। वो भी दिमाग से ही दिखते हैं। जब हम सोते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होता है, वो हमें सपने दिखाता है। कॉन्शियस जब सो जाता है तो वो एक्टिवेट होता है, तो वहां से ड्रीम्स आते हैं। तो वो भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड हुआ ना। बिग आइडियाज हो गए, ड्रीम्स हो गए, हमारा जो पैशन है, विजन है, हमारे जो गोल्स हैं। तो जो लोग फिलोसफी फिलोसफी भी करते हैं, यानी कि इस तरह की नेचर है कि फिलोसफी झाड़ते हैं, या हम कोई रीडिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो सारी चीजें हमारे अपर जोन में आएंगी। हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है, हमारा फ्यूचर के प्रति जो भी विजन है, ये सारी चीजें हमारी आती हैं अपर जोन में। तो अगर आपका अपर जोन अच्छा है, तो क्या होगा? अपर जोन अच्छा इन द सेंस आपका वहां पर 12 नंबर अच्छा है। अपर जोन में 12 नंबर ही आएगा ना। 12 आ गया, 11 आ गया, 1 आ गया। अब घड़ी में जब 3 पार्ट में देखोगे ना, जितनी भी आपकी घड़ी का साइज है उसको स्केल से मेजर कर लो, और उस पे डिक्शनरी भी आप लाइन लगा सकते हो। नहीं तो जितना है उसका डायामीटर लेके आप एक सर्कल बनाओ, उस पे ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करो, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका 12, 11 और 1 ही आए, कई लोगों का 10 भी आ सकता है। वो नंबर्स पे डिपेंड है कि अगर छोटे बड़े नंबर लिखे हुए हैं या मतलब जिस तरह भी है। ठीक है। तो
ये जो चीजें, अगर आपका अपर जोन अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर होगा वो अच्छा होगा, आपका स्पिरिचुअल एनहांसमेंट होगा। यही अगर वहां पर कोई डिस्टरबेंस दिखे या वो जोन ही नहीं है, तो जो मिसिंग के ट्रेट है वो तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन आप क्या कहोगे कि वो अपर जोन में मिसिंग है या डैमेज है या कुछ भी इस तरह की आपको प्रॉब्लम दिखेगी, तो ये आपकी नॉलेज को मतलब रोकता है, यानी कि एक्स्ट्रा आप एफर्ट लेने पर भी नॉलेज को गेन नहीं कर पाते। यानी कि आसान साधन से, मतलब इजी वे से नॉलेज आपके पास नहीं आती है।